इससे पहले कि हम इन प्रश्नों का जवाब दें या उन प्रश्नों का अन्वेषण करें, उनको छूने के पहले उस प्रश्न को, उस एक संकट को, उस चुनौती को, कैसे हम उस प्रश्न तक पहुंचते हैं, उसे कैसे देखते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं, ऐसी चीज जिसकी हमें खोजबीन करनी होगी, जांच करनी होगी, कैसे हम उसे देखते हैं। मुझे लगता है प्रश्न का सामना कैसे करना, ये उस प्रश्न से भी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि अगर हमने उस प्रश्न का सामना लापरवाह होकर या यूं ही कर लिया, तो उस प्रश्न को बहुत थोड़ा अर्थ रह जाता है। लेकिन अगर हम उस प्रश्न का सामना, उसे देखना, उस तक पहुंचना, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी झुकाव के करते हैं, बिना किसी सुखद समाधान पाने की इच्छा के, या प्रश्न को जीतने के भाव से, कि उसे संकट से ऊपर रखना, फिर मुझे लगता है कि हम प्रश्न को तुच्छ बना लेंगे, ना कि बहुत गंभीर। तो आपका प्रश्न पर पहुंचना, बढ़ना, उसे कैसे देखना भयानक रूप से महत्व रखता है, और हमें साथ मिलकर सच में इस पर भी बात करनी होगी। किसी भी चुनौती को हम देखते कैसे हैं, उसका स्वीकार कैसे करते हैं, किसी भी प्रश्न को। बराबर? क्या हम इस हॉल में, हालांकि ये बड़ा असुविधाजनक और खराब है, माफ करना। हे भगवान, आप इस देश में, छोड़ो जाने दो, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। क्यों हम इस देश में इस सब गंदगी के साथ जीते हैं? चलिए इसे देखते हैं। अगर मेरे पास समस्या है, तो पहले मैं प्रश्न करता हूं कि समस्या क्या है। समस्या इस शब्द का व्युत्पत्ति के हिसाब से अर्थ है कुछ ऐसा जो आप पर फेंका गया हो। ये समस्या शब्द का वास्तविक अर्थ है। कैसे हम उस समस्या की तरफ देखते हैं, उस समस्या को, हमारी तत्काल प्रतिक्रिया क्या है? एक तो वह समस्या से दूर जाता है, पीछे हट जाता है, या समस्या को जीतने का प्रयास करता है, या फिर हम उसका हल, उसका सामना, उसका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। जो जवाब, जो उत्तर ब्यौरे से, परिस्थितिवशतः अच्छा लगे, संतोषजनक लगे, या फिर हम प्रश्न की ओर, समस्या की ओर ऐसे देखते हैं जैसी कि वह बिल्कुल कोई नई चीज हो, ताजी। क्या कोई समस्या पुरानी हो सकती है? पता नहीं कि आपको क्या ये ठीक है? क्या हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम दोनों साथ साथ हैं? क्या वह ऐसी कोई समस्या है, संकट है, प्रश्न है जो कि नया है, या फिर ये समस्या ऐसी रही है जिसे बार बार दोहराया गया हो? ठीक है, अगर ये दोहराई जाने वाली समस्या है, तो प्रश्न है कि क्यों वह दोहराई जाने वाली समस्या बन चुकी है? क्यों हमारा दिमाग दोहराव करता है? क्या वह दोहराने वाला है, इत्यादि।
बराबर। क्या आप लोग थोड़े बहुत भी मेरे साथ हैं? ठीक है, ये आप पर निर्भर है। ये टाइपराइटर भी बहुत खराब है, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। ये लाइट की रोशनी के कारण। मेरी आंखें अच्छी है, पर उतनी भी अच्छी नहीं। वहां हंसने का समय है और रोने का भी समय है, बराबर। और मुझे लगता है कि यह समय हंसने का है। प्रश्न पूछा गया है, आप हमें अक्सर कहते हैं कि हमें हमारे दिमाग का व्यायाम करना चाहिए, दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर साथ ही साथ आप ये भी कहते हो कि सिर्फ सुनो बिना किसी क्रिया के। ये दो बातें परस्पर विरोधी लगती है। कृपा करके समझाए। आप अक्सर कहते हैं हमें कि हम हमारे दिमाग का व्यायाम कर रहे हैं। हम ज्यादातर समय दिमाग का व्यायाम ही तो कर रहे हैं। जब आप पैसा कमा रहे हो, जब हम्म, आप अपने दिमाग का व्यायाम हर समय कर रहे हो। लेकिन जब हम किसी को सुनते हैं जो कि आप जो सोचते हो उससे बिल्कुल अलग कुछ कह रहा है, जैसे आपको सोचने की आदत है उससे बिल्कुल कुछ अलग, हम बड़े मुश्किल से दूसरे के बनाए कथन सुनते हैं। जो कथन, जो वचन हो सकता है सामान्य ना हो। तो जब वक्ता कहता है, सलाह देता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तो संपूर्ण मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए, ना कि उसके बस एक हिस्से का। क्या आप समझ रहे हो? और सुनना, उसने सुनने की सलाह दी। और वो सुनना क्या है उसे भी समझना है। वह केवल कानों से सुनना नहीं है, बल्कि वह कानों के पीछे सुनना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप शब्दों को सुनते हो। आप शब्द को सुनते आप शब्दों को सुनते हो। इस शहर में धुंध भयावह है। माफ करना। जैसा कि हमने कहा, सुनना एक कला है। कला का अर्थ ये भी होता है कि हर एक चीज अपनी सही जगह पर रखना। और सुनने के लिए जरूरत पड़ती है ध्यान की, एक देखभाल के भाव की, एक लेने का या सुनने का भाव, चाहे उसे कोई अर्थ हो या ना हो, चाहे वह कथन, वो वचन सच हो या झूठ हो। और उस झूठी बात में उस झूठ के सत्य को देखना। क्या आपको ये सब समझ आ रहा है? सुनने में भयानक संवेदनशीलता की जरूरत शामिल होती है, ना कि बस सुनना और उसे अपने खुशी या नाखुशी के मुताबिक उसको परिवर्तित करना, या जो आप पहले से ही जानते हो उसके मुताबिक। पर सुनना मानो जैसे आप पहली बार ही जो कहा जा रहा है उसे सुन रहे हो। वही कला है। किसी दूसरी कला जैसे ही इसे भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बराबर। अपने पत्नी की सुनना, अपने पति की, अपने दोस्त को सुनना, अपने बच्चों को या पंछियों को इत्यादि। ताकि व्यक्ति असाधारण रूप से संवेदनशील बन जाता है। वो कला है सुनने की। और उन्होंने कहा प्रश्न में, ये विरोधात्मक है, असंगत है।
जो कि है सुनना और दिमाग की गतिविधि, है ना? क्या सुनना दिमाग की गतिविधि से, ब्रेन की एक्टिविटी से अलग है? क्या आपकी इस प्रश्न में रुचि है या फिर हम इसे छोड़ दें? क्या आपने, क्या हमने कभी देखा है हमारा दिमाग काम कैसे करता है, ना कि किसी वैज्ञानिक के कहने के हिसाब से या जीव विज्ञानी इत्यादि के हिसाब से, बल्कि क्या आपने अपने दिमाग को काम करते वक्त कभी देखा है, उसका अवलोकन कभी किया है? देखा है आपने क्यों हमारा दिमाग कुछ खास चीजों के बारे में सोचता है? क्यों वह हमेशा समस्या का दोहराव चलता रहता है? क्यों वह पूर्व धारणा है? क्यों हमारा दिमाग पूर्वग्रह है? क्यों वह विश्वास से चिपका रहता है, आदर्श इत्यादि से? क्या आपने उसे कभी क्रिया में, कार्य में, काम करते समय देखा है? ना कि आप उसे देख रहे हैं, बल्कि जैसे वह उठता है उसे देखना। पता नहीं कि आपको ये समझ आता है या नहीं। क्या आपने कभी ये सब किया है? नहीं, आपने ये कभी किया ही नहीं। तो अगर मैं बड़े आदर के साथ सलाह दूं, तो अगर आप वक्ता को, बोलने वाले को सुन रहे हो, तो क्या आप उसे ऐसा सुन रहे हो जैसे पहली बार सुन रहे हो? वह अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करता है और जाहिर तौर पर आप और वक्ता अंग्रेजी समझते हो। अब जब आप शब्दों को सुनते हो, तो शब्द की अपने आप में एक छवि होती है, एक ध्वनि होती है, आवाज होती है, बराबर। और वो ध्वनि दिमाग तक प्रेषित होती है, मस्तिष्क तक संचारित होती है, और दिमाग फिर उस शब्द के अर्थ का अनुवाद करता है, फिर उस शब्द का महत्व, और फिर उसका बोध, बराबर सर? तो क्या आप अभी ऐसे सुन रहे हो जैसा पहली बार सुन रहे हो, या फिर आपने पहले से ही वक्ता को इन सब चीजों के बारे में बात करते सुना है? शायद आपने कहीं पढ़ा हो या उसकी टेप इत्यादि सुनी हो। क्या आप वो सब हटाकर ऐसे सुन सकते हो जैसे आप उसे पहली बार सुन रहे हो, या सूर्योदय को या सूर्यास्त को पहली बार देख रहे हो? पहली बार जब आप समुद्र को देखते हो, ताकि दिमाग को चीजों की आदत ना हो। सर, क्या आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, कि दिमाग सूर्यास्त का या सूर्योदय का, आपकी पत्नी या पति इत्यादि का आदि ना हो, अभ्यस्त ना हो, ताकि हर चीज, सब कुछ बिल्कुल नया हो, एकदम ताजा हो। वो है सुनने की कला, किसी चीज को देखने की कला, जैसे कि आप उसे पहली बार देख रहे हो, जिसका अर्थ है याददाश्त को, स्मृति को जांच के लिए रोका गया है। ये अनुशासन है, आज्ञाकारिता का अनुशासन नहीं, आज्ञा पालन का, वो नहीं।
बल्कि कैसे देखे, कैसे सीखे का अनुशासन। अनुशासन इस शब्द का व्युत्पत्ति शास्त्र के हिसाब से अर्थ होता है शिष्य जो सीख रहा है, उसके गुरु या उसके शिक्षक से नहीं, किसी दूसरे से नहीं जो जानता हो, बल्कि व्यक्ति जो सीख रहा है, जैसे कि उसे पहले से उसके बारे में नहीं पता, पर अब वो सीख रहा है। ये उस अनुशासन शब्द का अर्थ है। डिसिप्लिन, अनुशासन, जो कि डिसाइपल, शिष्य, इस शब्द से आता है। जब आप हर समय सीख रहे हो, फिर आप एक ही समय गुरु भी हो और शिष्य भी हो। क्या आपको ये सब समझ आता है? ओह नो। क्या आप, अगर मैं आदर के साथ पूछना चाहूं तो, क्या आप वक्ता से सीख रहे हो? क्या आप सच में सीख रहे हो? ये कहा किसने? उसकी परवाह मत करो सर, अगर आप सीख रहे हो तो। और क्या अर्थ होता है उस सीखने शब्द का? याद करना, या फिर वह जोड़ते जाने की प्रक्रिया नहीं है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो आपने पहले से ही जमा करके रखा है, उसमें और जोड़ते जाने की प्रक्रिया, बल्कि आप जमा नहीं करते जा रहे हो, उसके बजाय सीख रहे हो, गति कर रहे हो। शायद आपने इन सब चीजों को पहले कभी किया नहीं है, शायद ये सब आपके लिए नया है। तो सुनना और देखना महान कला है। हर चीज को, सब कुछ को वैसे ही देखना जैसी वो है, न केवल बाहरी तौर पर, लेकिन खास करके भीतरी तौर पर। चीजों को बिल्कुल वैसे ही देखना जैसी वो सच में है। वो सच्ची ईमानदारी है, उसमें वह धोखा नहीं है। हम खुद को धोखा देने के लिए तत्पर ही है, ना चाहते हुए या चाहते हुए भी। हे भगवान, इस सवेरे सब कुछ अजीब है ना? सर कह रहे हैं कि प्रश्न पढ़ने की बजाय हम वार्ता करते हैं। सर, क्या आप वार्ता शब्द का अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ होता है दो लोगों में बातचीत, और सच में दूसरे के साथ अच्छी वार्ता करने के लिए हमें समान रुचि होनी चाहिए। हम समान रूप से प्रतिबद्ध होने चाहिए उससे जिसके बारे में हम वार्ता कर रहे हैं, जिसका अर्थ है आप और दूसरा एक ही स्तर पर होने चाहिए, एक समान रुचि के साथ, समान जुनून के साथ। नहीं तो आप वार्ता नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूं कि काश हम वार्ता कर पाते। वार्ता करना अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ ये संभव नहीं है। अच्छी वार्ता, ये एक अद्भुत चीज है अगर आप इसे कर पाओ तो। सर, मैं आपको सवाल पूछने से रोक नहीं रहा, पर सच में गहरी वार्ता, अच्छी वार्ता करने के लिए आप और वक्ता समान दिशा से गति कर रहे हैं, समान अर्थ के साथ, समान समझ की तात्कालिकता के साथ। सर पूछ रहे हैं, सच्चे कथन में और झूठे कथन में
क्या अंतर है? इसका पता आप कैसे लगाओगे कि वचन सच्चा है या झूठा है? कैसे आप उसे देखते हो? किसी दूसरे के द्वारा? और झूठ से आपका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए देखिए, ये बड़ा साधारण उदाहरण है। बहुत से लोग राष्ट्रवाद को एक अद्भुत चीज सोचते हैं कि हमें राष्ट्रवादी होना ही चाहिए। क्या ये सच्चा कथन है या झूठा? कैसे आप उसे देखते हो? कैसे आप उसका पता लगाओगे? उदाहरण के लिए, आप में से ज्यादातर भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, है ना? क्या आप लोग भगवान को नहीं मानते? ठीक है, भगवान पर विश्वास करना, क्या ये सच्चा कथन है या झूठा? कैसे आप इसे खोजोगे? कैसे पता लगाओगे? विश्वास, आप किसी भी चीज पर जो आपको अच्छी लगती है विश्वास कर सकते हो। किसी भी कल्पना पर विश्वास कर सकते हो। किसी भी फैंसीफुल, भावुक अवधारणा पर विश्वास जरूरी नहीं कि सत्य हो, सच हो। कोई विश्वास सच नहीं है। तो इन चीजों को आप कैसे खोजोगे? भगवान है या नहीं? कैसे आप खोज निकालोगे? खोजने के लिए आपके पास स्वतंत्र, आजाद मस्तिष्क होना चाहिए। ना कि ऐसा मस्तिष्क जो विश्वास में हो। आपके पास ये मस्तिष्क होना चाहिए जो जांच पड़ताल करने में सक्षम हो, देख रहा हो, प्रश्न कर रहा हो, संदेह से भरा हो, ना कि डरा हुआ हो। तो भय, डर जो झूठ है उसे सच बना सकता है, और जो सत्य है उसे झूठ। बराबर? ये हो रहा है दुनिया में। तो सर, सत्य क्या है खोजने के लिए व्यक्ति के पास भयानक संवेदनशीलता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का भाव होना चाहिए, ना कि बस स्वतंत्रता का विचार, बल्कि वास्तविक स्वतंत्र, आजादी, भय इत्यादि से पूरी तरह आजाद। हम में से ज्यादातर के पास बहुत से भ्रम हैं, कल्पनाएं हैं, और वो भ्रम सच बन चुके हैं, वास्तविक बन चुके हैं। और भ्रमों से स्वतंत्र होना एक कठिन काम है, जो कि जरूरी है। संपूर्ण रूप से सारे भ्रमों से स्वतंत्र होना। तभी आप खोज पाओगे कि सत्य क्या है और असत्य, झूठ क्या है। प्रश्न, चूंकि आप कहते हो कि वह भगवान जैसा कुछ नहीं है और आप मूर्ति पूजा की भी निंदा करते हो, तो प्रश्न खड़ा होता है कि हम कैसे जन्मे और कैसे प्रकृति अस्तित्व में आई। कृपया करके समझिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम पानी से आए हैं, कोशिकाओं से, जानवरों से, वानरों से, और वो सब प्रकृति का हिस्सा है। इसने 35 लाख साल या उससे ज्यादा या उससे कम मनुष्य ने इंसान बनने के लिए लिए, जो कि अभी हम हैं। एक तो ये ऐसा है, या फिर आप विश्वास करो कि ईश्वर ने, भगवान ने हमें बनाया है। बराबर? आपको ये प्रश्न समझ आया? एक तो आप वैज्ञानिक के सिद्धांत पर, वैज्ञानिक के तथ्यों पर विश्वास करो, या फिर भगवान पर विश्वास करो।
कि भगवान ने हमें बनाया, बराबर? या फिर हमारे भीतर ईश्वर है? जो भी खेल आप खेलते हो, वैज्ञानिकों ने तथ्य के तौर पर सिद्ध किया है कि हम अति सूक्ष्म कोशिकाओं से आए हैं, जिसने पानी के साथ स्वयं को कई गुना बढ़ाया। धीरे धीरे पृथ्वी पर जन्म हुआ और फिर वानर से जो हम आज वो बने हैं, जो कि है हम प्रकृति के हिस्से हैं। संपूर्ण दुनिया हमारा हिस्सा है। और अगर आप विश्वास करते हो कि किसी निर्माता ने ये दुनिया निर्मित की, तो वो निर्माता, वो सृष्टिकर्ता जरूर मूर्ख ही होगा। कोई अंधा मूर्ख आदमी होगा या औरत होगी। क्योंकि जरा देखिए कि हम क्या है। आप हंसते हो, पर सारे मंदिर, सारे गिरजाघर, सारे मस्जिद इससे भरे पड़े हैं। हम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बने, बल्कि हमने ईश्वर को, भगवान को अपनी छवि बना लिया। समझ रहे हो इस अंतर को? सर, उसे खोजने के लिए, उसे ढूंढने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए, जो कि शब्द नहीं है, याददाश्त नहीं है, परंपरा नहीं है, समय से बंधा नहीं है और बाकी सब, पहले हमें समझना होगा कि हम क्या है। क्यों हम ऐसे हैं? हिंसक, असभ्य, क्रूर, लालची, ईर्ष्यालु, पैसे के पीछे भागने वाले, एक दूसरों से नफरत करने वाले। आप जानते ही हो कि इस दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो पहले इसे खोजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि पहले ये पूछना कि किसने हमें बनाया। अभी जो हम हैं, अंधे बल्कि मूर्ख, सीधे साधे, भोले भाले, डरे हुए, अकेले, उदास, दुखी, ये सब जो हम हैं। और इस इंसानी मानस के संपूर्ण ढांचे को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बजाय कि केवल भगवान के बारे में बात की जाए या कोई दोहराने वाले धार्मिक अनुष्ठान किए जाए या मंदिर जाकर पत्थर के टुकड़े की पूजा करना। सर देखिए, वक्ता किसी भी बात की निंदा नहीं करता। इसे बताने, दिखाने के लिए मुझे माफ करना, वो बस दिखाता है कि हम मनुष्य जाति कर क्या रहे हैं। वो बस एक आईने जैसा क्रिया में है, जिस आईने में आप खुद को देख सके। उस आईने के पास कोई अधिकार, कोई सत्ता नहीं है, वो बस आईना है। और जब आप उस आईने में स्पष्ट रूप से देखते हो, और जब आप उस आईने में स्पष्ट रूप से देखते हो, उस आईने में जो देखते हो उसे समझते हो, तो फिर उस आईने को फेंक दो, उसे तोड़कर फेंक दो। उसके साथ दूसरा कोई आदर्श मत बनाओ या दूसरी व्यक्तिगत पूजा, जैसे बहुत से भारतीय करने को बिल्कुल तत्पर ही है। तो पहले ये खोजना महत्वपूर्ण है कि कैसे हम जीते हैं, क्यों हम इतने सीमित हैं, संकीर्ण हैं, स्वकेंद्रित है, स्वहित, स्वरुचि वाले। हो सकता है ये दोहराव जैसा सुनाई दे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये तथ्य है जो हमारे सारे जीवन को आकार देता है। प्रश्न, मस्तिष्क क्या है? क्या कभी उसके लिए
बिना बोधक के खुद को देखना संभव है? ये बहुत मुश्किल लगता है कि फूल को बिना किसी केंद्र के देखा जाए। ठीक है, क्या आपको प्रश्न समझ आया? हाँ, क्या आप कृपा करके मुझे बताओगे मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क क्या है और दिमाग क्या है? क्या दिमाग मस्तिष्क है या मस्तिष्क दिमाग है? ये एक प्रश्न। दूसरा है कि क्या दिमाग के लिए, जो कि है कि क्या विचार के लिए, क्या खुद को जब वो क्रिया में हो देखना संभव है? ये दूसरा प्रश्न है। और क्या ये कभी संभव है कि देखे, अवलोकन करे बिना बोधक के, अवलोकन करे, देखे बिना अनुभूति करने वाले के? ये प्रश्न है जो इसमें शामिल है। क्या आपकी इसमें रुचि है? सर देखिए, कृपया मुझे खुश करने में मत रहिए। मैं यहां से उठकर चला जा सकता हूं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है कि आपकी इसमें रुचि है या आपको इसकी चिंता है। रुचि नहीं, चिंता, फिक्र। क्या मस्तिष्क दिमाग से अलग है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमने इस मुद्दे पर वैज्ञानिक से और बाकियों से बात की है। दिमाग हमारी सारी तंत्रिका प्रतिक्रियाओं का केंद्र है, बराबर। वो सारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। प्रतिक्रिया देने और न देने का केंद्र। ये भय, ईर्ष्या, नफरत, हिंसा, दुख, अकेलापन, चिंता इत्यादि का केंद्र है। ये सारी गति का केंद्र है, बराबर। समय और विचार का, बराबर सर। और वह दिमाग विचार द्वारा संस्कारित है, कंडीशनड है, भय द्वारा, पीड़ा के द्वारा, और ये ज्ञान के द्वारा भी कंडीशनड है, संस्कारबद्ध है, वातानुकूलित है, बराबर। क्या आपको समझ आ रहा है? तो दिमाग जो 30-35 लाख या उससे भी ज्यादा समय से इस दुनिया में जीता आया है, मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि पशु के रूप में, जानवर इत्यादि के रूप में, केवल पिछले 10 लाख या 50,000 सालों से वो मनुष्य बना है। दिमाग जो अभी मनुष्य जाति में मौजूद है, यही है जो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये दिमाग 8000 बीसी से अस्तित्व में रहा है, शायद उससे भी ज्यादा। तो ये दिमाग संस्कारबद्ध है, वातानुकूलित है, कंडीशनड है, विचार द्वारा, समय द्वारा, और वह केवल तभी सीमित तरीके से क्रिया कर सकता है, आंशिक रूप से, अगर आप एक इंजीनियर के रूप में विशेषज्ञ हो। आपकी बची जिंदगी वो एक खास दिशा में क्रिया में है। अगर आपकी रुचि पैसों में है तो वह उस दिशा में काम कर रहा है, बराबर। अगर आप कोई विद्वान या पंडित हो तो आप ज्ञान जमा करते हो और आपका दिमाग उस ज्ञान में अटका हुआ है। तो दिमाग संस्कारबद्ध है, कंडीशनड है, ट्रेंड है, अभ्यस्त है, ज्ञान के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा
याददाश्त द्वारा, जो कि विचार है और समय है। ये स्पष्ट है, जाहिर तथ्य है। क्या मस्तिष्क दिमाग के भीतर है? क्या आपको मेरा प्रश्न समझा? क्या मस्तिष्क दिमाग के भीतर है या दिमाग के बाहर है? यह बड़ा लंबा विषय है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते। काश हम इसकी चर्चा कर सकते। आप देखिए सर, क्या प्रेम दिमाग के भीतर है? जवाब दीजिए इस प्रश्न का। क्या प्रेम करुणा है? सहानुभूति या हमदर्दी नहीं, या नरमी इत्यादि नहीं। हो सकता है प्रेम में ये सब शामिल हो, लेकिन दिमाग सीमित है, संस्कारबद्ध है। और अगर प्रेम दिमाग के भीतर है तो प्रेम भी वातानुकूलित है, कंडीशनड है, सीमित है। बराबर? और क्या प्रेम सीमित है? और क्या करुणा उसके अनंत असीम बुद्धि के साथ? क्या वो दिमाग के भीतर है या फिर दिमाग के बाहर है? सर कृपया हाँ मत कहिए, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। व्यक्ति को इसमें बहुत बहुत गहराई के साथ जाना पड़ता है, और आप इसे तभी खोज सकते हो, दिमाग इसे तभी खोज सकता है जब वो अपनी खुद की सीमा को लेकर जागरूक होता है और उस सीमा को लेकर जागरूक रहना, उसे समझना, फिर वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, जिस कारण से शांत, मौन, तब दिमाग के संपर्क में मस्तिष्क की आने की संभावना होती है। मैं नहीं जानता कि आपको यह सब समझ आता है या नहीं। क्या आपको इसका थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है? सच में? इसका अर्थ क्या होता है, क्या आप जानते हैं सर? अपने खुद की रोज की जिंदगी जीने के तरीके को समझना और रोज के जीने के सच और झूठ को देखना, और देखना कि कैसे रोज की क्रिया, रोज का अस्तित्व कैसे कंडीशनड होता है, संस्कारबद्ध होता है, संकीर्ण, सीमित, स्वरुचि पर आधारित, और देखना कि क्या इस स्वरुचि से स्वतंत्र होना संभव है, और फिर देखना कि क्या होता है, क्या होगा उसकी कल्पना मत करते बैठना। अब इसके लिए आप बहुत से साल लगा दो, या फिर एक झटके में भी इसे आप अधिकृत कर सकते हो, तत्काल। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मस्तिष्क, अगर आप इसमें जाते हो, अगर ये अस्तित्व में होता है, तो ये असाधारण रूप से अद्भुत चीज है, जो कि है क्या प्रेम का अस्तित्व है। प्रेम कंडीशनड नहीं है, संस्कारबद्ध नहीं है। मैं मेरी पत्नी से प्रेम करता हूं, मेरे पति से, मेरे पिता से या माता से, या मेरे बेटे से, बेटी से, और फिर भी ये खुशबू हमेशा वहां है, जो कि वैयक्तिक नहीं है। प्रश्न: इंसानों की समस्याओं को, जैसे डर, अकेलापन, पीड़ा, दुख,
इनकी समझ के लिए आपका वचन कि दृष्टा ही दृश्य है लगता है महत्व रखता है, तथापि उस वचन का तर्क लगता नहीं कि बौद्धिक स्तर के परे जाता हो। ऐसा क्यों है कि कुछ खास तथ्य केवल सिद्धांत, केवल धारणाएं बनकर रह जाती है। इंसानों की समस्याओं को जैसे डर, अकेलापन, पीड़ा, दुख, इनकी समझ के लिए आपका वचन कि दृष्टा ही दृश्य है लगता है महत्व रखता है, तथापि उस वचन का तर्क लगता नहीं कि बौद्धिक स्तर के परे जाता हो। ऐसा क्यों कि कुछ खास तथ्य केवल सिद्धांत, केवल धारणा बनकर रह जाते हैं। ये जो समझ है, समझना, इससे हमारा क्या अर्थ है? ये जो शब्द समझ, समझना, जब आप कहते हो कि मैं समझता हूं, तो इससे आपका क्या अर्थ है? क्या आपको शब्दों के अर्थ समझते हैं, या फिर आपका ये अर्थ है कि समझना कि शब्द में क्या अंतर्निहित है, जो कि है शब्द की ध्वनि? या फिर आप इसे तथाकथित बौद्धिक रूप से समझते हो, जो कि है आपको शब्दों के अर्थ समझते हैं और वो अर्थ दिमाग में अवधारणा के रूप में रहते हैं, सिद्धांत के रूप में, बराबर? तो क्या समझने का अर्थ केवल शाब्दिक समझबूझ है, या समझना जो कि है आपने खोजबीन की है, जांचा है, प्रश्न किए हैं, संदेह किया है और आप एक ऐसे बिंदु पर आ गए हो जहां फिर आप कहते हो कि हाँ, मुझे ये समझ आ गया। इसमें से क्या है जिसके लिए आप इस समझना शब्द का इस्तेमाल करते हो? और यही हमारी मुश्किल है। आप सुनते हो वचन को, जैसे अभी हमने सुना, आप उस वचन से, उस वाक्य से सारांशन, सार ग्रहण निकालते हो, उस वचन का जूस निकालते हो, उसका रस, और फिर उसे विचार में बदलते हो, धारणा में, और फिर धारणा ही महत्वपूर्ण बन जाती है, ना कि तथ्य, बराबर? क्या हम इसमें साथ साथ हैं? क्या आप इसे अभी नहीं कर रहे? जब वक्ता कहता है कि समझने से आपका क्या अर्थ है, क्या ये केवल शब्द है, बौद्धिक रूप से अर्थ पकड़ना, महत्व, शाब्दिक मतलब इत्यादि? क्या आप बौद्धिक रूप से, बुद्धि से समझते हो, जो कि समझ का केवल एक छोटा सा हिस्सा है? बुद्धि एक हिस्सा है, पर जब वो हिस्सा ही सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आप बाकी हिस्से की उपेक्षा कर देते हो। तो जब आप कुछ समझते हो, तो वो समझ एक्शन है, वो क्रिया है, अमल है, ना केवल समझना। उदाहरण के लिए, मैं हिंसा की प्रकृति को समझता हूं, ना केवल शारीरिक हिंसा को, बल्कि संपूर्ण हिंसा की जटिल प्रकृति को। मैं उसे ना केवल समझता हूं, बल्कि उसके सभी परिणामों को भी देखता हूं।
और हिंसा के निहितार्थ को, उसके अलग अलग प्रकार को देखता हूं। मैं उसे उसकी संपूर्णता में देखता हूं, पूरा पूरा, ना कि बस उसके एक हिस्से को। कैसे हम इस अहिंसा के फैंसीफुल विचार के जरिए इससे बचकर भागते हैं। मैं इस सब को शामिल करता हूं और उसे देखता हूं। फिर जब देखना जगह लेता है, आप उसे अपना ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण आप उसके परे निकल जा रहे हैं। बराबर। अब सारे मानव जाति के अस्तित्व की समझ के लिए, समस्याओं की समझ के लिए, जैसे डर, अकेलापन, दुख, आपके शब्द की दृष्टा ही दृश्य है, ही लगता है कि महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसमें जाएंगे। क्या हम इसमें जाए? दृष्टा और दृश्य। क्या आपने कभी पूर्ण चांद को देखा है? पूर्ण चंद्र को या अमावस्या को, अमावस्या के सौंदर्य को, पश्चिमी आकाश में प्रकाश की पतली चांदी, या उस दिन का पूर्ण चंद्र? क्या आपने उसकी ओर कभी देखा है? जब आप उसे देखते हो तो उसे कौन देख रहा है? कृपया, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो थोड़ा इसे समझिए। उबो मत, सिर्फ इसे समझे। मैं उस अमावस्या को देखता हूं। क्या मैं उसकी ओर ऐसे देखता हूं जैसे पहली बार मैं उसे देख रहा हूं? या फिर मैं उसे ऐसा देखता हूं कि कहता हूं कि यह अमावस्या है और 14 दिन बाद पूर्ण चंद्र आने वाला है, तो मैं तुरंत जो देखता हूं उसे शब्दों में ढाल देता हूं। बराबर सर? क्या मैं उस पूर्ण चंद्र को बिना शब्दों के देख सकता हूं? बराबर। क्योंकि शब्द चांद नहीं है। चांद, ये जो शब्द है वो वास्तविक चांद नहीं है जो आसमां में है। पर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी तत्काल प्रतिक्रिया ये होती है कि उसे शब्दों में डाल दिया जाए। ये जाहिर है ना? जब मैं मेरी पत्नी को देखता हूं तो तुरंत मैं कहता हूं ये मेरी पत्नी है। मैं उसे बिना शब्दों के, बिना याददाश्त के, कि जैसे उसे पहली बार ही देख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखता। उस पति या पत्नी के सारे निहितार्थ के बिना। क्या आप, अगर इसे बहुत सरल बनाया जाए तो क्या आप वृक्ष को या फूल को बिना शब्द के देख सकते हैं? क्या आपने कभी ये किया है? क्या आपने कभी इसकी कोशिश भी की है? बिना शब्द के। फिर आप देखोगे कि शब्द तथ्य को कैसे तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। बराबर। जब आप कहते हो कि वो मेरी पत्नी है या वो मेरा पति है या मेरी गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है इत्यादि, तो वो मानव का मौखिकीकरण ही, जो मानव जी रहा है, जीवित है। आपने उस मनुष्य को शब्द में डाल दिया है, जिस कारण से वो शब्द सीमित है। क्या आपको ये समझ आता है?
क्या इसका थोड़ा भी आपको समझ आता है? तो क्या आप किसी चीज को बिना शब्द के देख सकते हो? क्या आप अभी जैसे आप बैठे हैं वहां बैठे, क्या आप इस सूरत को, इस आकार को देख सकते हो? क्या आप इस आकार को, मुझे, वक्ता को बिना शब्द के देख सकते हो? बिना प्रतिष्ठा के, बिना छवि के, बिना उस सब मूर्खता के, क्या आप उसे देख सकते हो? क्या देखने वाला शब्द नहीं है? क्या आपको ये समझ आता है? क्या शब्द और छवि, स्मृति, वो सब क्या दृष्टा नहीं है, अवलोकन करता, देखने वाला? क्या पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड एक हिंदू के रूप में सारे विश्वासों, सारे अंधविश्वासों और उनके निहितार्थ के साथ, आशय के साथ, या फिर आप मुसलमान हो तो वो आपका बैकग्राउंड, वो आपकी पृष्ठभूमि है, ये स्मृति है, याददाश्त है जो दृष्टा को, देखने वाले को देती है, जैसे कि ये उस चीज से अलग है जिसे वो देख रही है। बराबर? क्या आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? क्या हम यहां समय बर्बाद कर रहे हैं? तो क्या आप बिना पृष्ठभूमि के देख सकते हो? बिना बैकग्राउंड के अवलोकन कर सकते हो? बिना उस अतीत की स्मृति के जो उस चीज पर, जो देखी जा रही है, उस पर थोपे बिना, देखी जा रही चीज की स्मृति को प्रभावित किए बिना अगर आप इसे करते हो तो वह केवल वही चीज होती है जिसे देखा जा रहा है। वह दृष्टा नहीं है जो उन चीजों को, उन दृश्यों को देख रहा हो। थोड़ा बहुत क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? सर, जब वह दृष्टा मतलब देखने वाला, साक्षी और वो चीज जिसे वो देख रहा हो, इनमें जब अंतर होता है, जब दोनों में विभाजन होता है, तो जैसा हमने पहले कहा, जहां कहीं भी विभाजन है वहां टकराव होगा ही। बराबर? और क्यों मनुष्य टकराव में जीते हैं, उसे समझने के लिए जन्म से तो मृत्यु तक खोजना होगा कि ये विभाजन जो दृष्टा और दृश्य के बीच आ जाता है इत्यादि, वो क्यों अस्तित्व में आता है, या फिर वहां केवल वो चीज है जिसे देखा जा रहा है। जी हाँ सर, पूछिए, मुझे खुशी होगी सर। नीचे मत आइए सर, नीचे मत आइए, इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, ठीक। क्या वो गायब हो चुके हैं? क्या मैं कुछ बोलूं? यही है जो आप लोगों को पसंद आता है, बातें करना, चिल्लाना। क्या वो गायब हो चुके हैं? कोई बात नहीं सर, हम आगे बढ़ेंगे। क्या वो आ रहे हैं? मुझे खुशी है कि आप लोगों का मनोरंजन हो रहा है। हम यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं सर। सर,
सर, हम कह रहे हैं कि जहां कहीं भी विभाजन है वहां टकराव है, बराबर? ये नियम है, शाश्वत नियम। जहां कहीं भी पृथक्करण है, अलगाव है, विभाजन है, दो टुकड़ों में खंडित होना है, वहां टकराव है, संघर्ष है। और ये संघर्ष अंत में युद्ध बन जाता है। हत्याएं, लोगों को मारना, उनकी जानें लेना, जैसा कि अभी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका, रूस, लेबनान, मुसलमान, इस्लामी दुनिया और गैर इस्लामिक दुनिया, वो टकराव में है। तो इसे समझने के लिए, जिस कारण से टकराव से स्वतंत्र, वास्तव में उससे स्वतंत्र होना, समझने के लिए कि क्यों दृष्टा, साक्षी इतना प्रमुख बन जाता है। इससे, उससे अलग, उस चीज से अलग जिसे देखा जा रहा है, बराबर? जब मैं मेरी पत्नी को या प्रेमिका को, अगर मेरी शादी ना हुई हो, देखता हूं, तो वह हमारे बीच अलगाव है, विभाजन है। केवल शारीरिक विभाजन नहीं, बल्कि परंपरागत, माता पिता के अधिकार, किसी दूसरों के अधिकार। तो वह संबंध में लगातार विभाजन है। इसलिए मनुष्यों के बीच हमेशा टकराव है। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके संबंध में टकराव का अस्तित्व नहीं है। और वो टकराव अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि हमने दृष्टा को, साक्षी को दृश्य से अलग कर दिया है। मैं मेरे गुस्से से अलग हूं, बराबर? मैं मेरी ईर्ष्या से अलग हूं, मैं मेरे दुख से अलग हूं। अलग होना टकराव है, जो कि है कि मुझे दुख से बचना है। मैं इस दुख से कैसे उबरूं? मुझे बताओ कि दुख से कैसे उबरा जाता है। मुझे बताओ, मुझे मेरे भय के साथ क्या करना पड़ेगा? तो वह लगातार, हर समय टकराव है। पर आप दुख हो, आप दुख से अलग नहीं हो। क्या आप दुख से अलग हो? क्या आप गुस्से से अलग हो? हो क्या? क्या आप अपनी यौन इच्छाओं से, सेक्सुअल डिजायर से अलग हो? क्या आप उस अकेलेपन से अलग हो? आप उस अकेलेपन से अलग नहीं हो जिसे आप महसूस करते हो। आप हो अकेले, पर हम कहते हैं मैं अकेलेपन से परेशान हूं, मुझे इससे बचना होगा। तो मैं मंदिर जाता हूं या किसी मनोरंजन के पीछे भागता हूं, इत्यादि। आप उस खुद के गुण से अलग नहीं हो जो आप है। गुण ही आप हो। मैं गुस्सा हूं, मैं दुख हूं, मैं अकेलापन हूं, मैं उदास हूं। अब इसके पहले कि मैं इससे अलग हूं, मैंने इस पर एक्शन ले लिया, कार्रवाई की मेरे दुख पर।
अगर मैं अकेला हूं तो फिर मैं मेरे अकेलेपन से भागने का प्रयास करता हूं, उससे उबरने का प्रयास करता हूं। कहो कि मैं इसका विश्लेषण करूंगा। अकेलेपन को तरह तरह के मन बहलाव और धार्मिक गतिविधियों द्वारा भरने का प्रयास। लेकिन अगर मैं अकेला हूं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको यह तथ्य समझ आता है? नहीं, बराबर? कृपया बताएं। अगर मैं अकेला हूं और मैं अकेला हूं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं मेरे से कुछ अलग है। वो ही मैं हूं। पहले मैंने उस पर कार्रवाई की, अब मैं उस पर एक्शन नहीं ले सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ही मैं हूं। तो क्या होता है जब दृष्टा ही दृश्य है? आप समझ रहे हो? जब गुस्सा मैं ही हूं तो क्या जगह लेता है? क्या आपने कभी इसकी खोजबीन की, या बस ऐसे ही आप कह देते हो कि हाँ, मैं दृष्टा ही दृश्य है? ये बेहुदा है। लेकिन खोजने के लिए या अनुभव करने के लिए इसमें जाइए, खोजिए। क्या हमेशा ही गुस्सा आपसे अलग है? यही परंपरा रही है, यही संस्कारबद्धता रही है, कंडीशनिंग रही है कि मैं मेरे गुस्से से अलग हूं, जिस कारण से आपने उस पर एक्शन लिया, कार्रवाई की। पर जब आपको पता चलता है कि आप ही गुस्सा हो, फिर आप क्या करते हैं? क्या होता है तब? पहले तो सारा टकराव खत्म हो जाता है। बराबर? बराबर सर? क्या आप इसे थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? सारा टकराव खत्म हो जाता है जब आपको इसका बोध होता है कि आप ही वो हो। मैं बुरा हूं, बस खत्म। ये एक तथ्य है। गहरा भूरा या हल्का भूरा या बैंगनी, जो भी रंग हो, तो आप इस विभाजनकारी प्रक्रिया का जो टकराव लाती है, उसका पूरी तरह से अंत कर देते हो आपके भीतर। और क्यों ऐसा? प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि हम तथ्य का सारांशन करते हैं, अमूर्तन करते हैं। तथ्य है कि गुस्सा मैं हूं, ईर्ष्या मैं हूं, अकेलापन मैं हूं। क्यों हम इसे एक विचार में, एक धारणा में बदल देते हैं, इसको सारांशन में बदल देते हैं? क्यों? क्या इसका अमूर्तन करना तथ्य का सामना करने से ज्यादा सरल है? क्योंकि विचार के जरिए मैं इसके साथ खेल सकता हूं। मैं कहता हूं ये अच्छा विचार है, ये गलत धारणा है, मुझे इसे लेकर राजी मत करो या राजी करो। लेकिन अगर वहां सारांशन ना हो, केवल तथ्य हो, तो मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। और मैं फिर खुद को अलग कर लेता हूं और कहता हूं कि इसके बारे में मुझे कुछ करना पड़ेगा।
पर जब कोई समझता है कि वह विभाजन नहीं है, पृथक्करण नहीं है, आप ही वो हो, आप वो हो जो है। आप हो हिंदू, आप हो ईसाई, आप मुसलमान हो, आप एक बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, बदसूरत या क्रूर, वो सब। फिर आपने अपने खुद के भीतर पूरी तरह से विभाजन का भाव खत्म कर दिया, जिस कारण कोई टकराव नहीं। क्या आप जानते हो दिमाग कैसा होता है जब वह टकराव नहीं होता? जब दिमाग लगातार टकराव में होता है, जैसे ज्यादातर लोगों का दिमाग है, क्या होता है उस दिमाग को जो टकराव में है? वो घायल हो जाता है, बराबर। वो जख्मी है, बराबर। चोट खाया हुआ। जी सर। सर मैं अभी कुछ बता रहा हूं। हाँ आइए सर, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए सर, आइए, मुझे खुशी है। सर उन्हें आने दो, वो बेचारे बहुत दूर से आ रहे हैं। उन्हें यहाँ बैठाओ, थोड़ा रुकने कहो, मुझे खत्म करने दो, फिर हम प्रश्न लेंगे। शायद आप लंबे समय से टकराव में जीते आए हैं, दुख, पीड़ा, डर के साथ, और इस टकराव को आप कहते हो कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं टकराव का स्वीकार कर लूंगा, और आप उसी रास्ते से चलते रहते हैं। पर आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये टकराव दिमाग के साथ क्या करता है, मनुष्यों, इंसानों को क्या करता है, उसके मानस को। व्यक्ति जिसे लगातार पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है शारीरिक तौर पर, क्या आप जानते हो क्या होता है? टकराव की लगातार बमबारी। क्या होता है दिमाग को? वो सिकुड़ जाता है, वो छोटा, सीमित और कुरूप बन जाता है, भद्दा। और यही हम सबको हो रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है कि क्यों मैं मेरी बाकी बची जिंदगी टकराव में जीऊं? फिर वो पता लगाना शुरू करता है कि टकराव क्या है। टकराव अनिवार्य रूप से वह अस्तित्व में होता है जहां विभाजन हो, भीतर और उसी के साथ बाहर। और ये विभाजन गहराई में मूल रूप से ये मैं है जो दृष्टा है, और वो चीज जिसे देखा जा रहा है। ये अलग अलग गतिविधियां चल रही है जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि आप गुस्सा हो, आप हिंसक हो। तो अगर आप उस बिंदु पर आ जाते हैं जहां आपको बोध होता है कि दृष्टा ही दृश्य है, फिर वह पूरी तरह से अलग गतिविधि चलने लगती है। हाँ सर, कहिए। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ मैं समझता हूं सर। सर क्या आपको ऊपर आना है हमें व्याख्यान देने?
हाँ सर। सर आइए, ऊपर आइए सर। अभी लेक्चर दीजिए। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं सर। सर बैठिए, बैठिए, यहाँ बैठिए, शांत बैठिए सर। देखिए, रुकने का समय हो चुका है। सर, आप लोगों ने सुना कि इस सवेरे की ने क्या बात की, किस बारे में बात की। आपने कई जवाब सुने, प्रश्नों के जवाब, और हम स्पष्ट होकर जाने के बजाय कंफ्यूज, अस्पष्ट और भ्रमित होकर जाते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे को सुनते हैं, जैसा मैंने इन्हें सुना, सच में सुना, और वह वक्ता और उसमें टकराव नहीं, क्योंकि उसने सुना, वो जानता है कि उसे क्या कहना है। अगर हम एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए देखें कि टकराव क्या है, क्यों हम मनुष्य टकराव में फंस जाते हैं, उसके सारे दुख, चिंताओं, अकेलेपन और उस सब के साथ, तो फिर हो सकता है शायद हम ऐसा जीवन जीने में सक्षम हो जिसमें दिमाग कभी आहत नहीं होता, दिमाग जिसे कभी कोई जख्म ना हो, कोई झटका ना लगे, तो वो स्वतंत्र दिमाग है। और शायद तभी वह मस्तिष्क हो जो कि प्रेम है, जहां वो दिमाग से संपर्क बना पाए।